मुरादाबाद में सावन के पवित्र महीने में आस्था की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। जनपद संभल के चंदौसी की रहने वाली रीना अपने पति और परिवार के साथ पहली बार हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने घर लौट रही है। रीना सोमवार को अपने स्थानीय मंदिर में जलाभिषेक करेंगी। रीना ने बताया कि वो काफी समय से बीमार थी, इलाज के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने मन ही मन भगवान भोले शंकर से प्रार्थना की थी कि अगर वो ठीक हो जाती है तो सावन में हरिद्वार से जल भरकर लाएंगे और विधिवत जलाभिषेक करेंगी। भोलेनाथ की कृपा से रीना पूरी तरह स्वस्थ है और अपनी मन्नत पूरी करने निकली है। सोमवार को हमारी सिटी चैनल की टीम जब मुरादाबाद के अगवानपुर क्षेत्र में पहुंची तो वहां रीना नंगे पैर पति के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चेहरे पर भक्ति और आस्था का भाव साफ झलक रहा था। कंधे पर गंगा जल की कांवड़ और पैरों में छाले होने के बावजूद रीना के हौसले कम नहीं हुए। रीना ने कहा, भोले शंकर मुझे शक्ति दे रहे हैं, उनकी कृपा से ही मैं बीमारी से उभरी हूँ, इसीलिए पहली बार सावन में जल लेकर जा रही हूँ। पति ने भी पत्नी का पूरा साथ दिया और हर कदम पर उनका सहारा बने रहे। अगवानपुर मार्ग पर शिव भक्तों की भारी भीड़ के बीच रीना की भक्ति देखकर हर कोई भावुक हो गया। रास्ते में लगे स्वास्थ्य कैंप में डॉक्टरों ने रीना का हालचाल लिया और जरूरी दवाएं दी। सामाजिक संस्थाओं ने भी उन्हें विश्राम और प्रसाद की सुविधा दी। जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बीच रीना जैसी श्रद्धालुओं की आस्था ये साबित करती है कि सच्ची भक्ति में इंसान हर तकलीफ को पार कर जाता है। रीना का कहना है कि अब वो सकुशल घर पहुंचकर सोमवार को जलाभिषेक करेंगी और परिवार की खुशहाली की कामना करेंगी। सावन के इस महीने में आपको अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे और ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जिसे आप देखकर हैरान होंगे। चंदौसी की एक महिला मेरे साथ मौजूद है जो हरिद्वार से जल भरकर लेकर आ रही हैं और नंगे पांव हैं। आप इनके पांव देख सकते हैं। जमीन की तपन से बचने के लिए इन्होंने मोजे पहन रखे हैं और चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्या नाम है बहन जी आपका? रीना। रीना कहाँ की रहने वाली है? चंदौसी की रहने वाली। हाँ जी, चंदौसी का एक गांव है। अच्छा, तो कौन कौन है आपके साथ हरिद्वार से यहाँ तक के सफर पे, पूरे सफर में? बहुत परिवार है लेकिन वो आगे निकल गया, मेरे से चला नहीं जा रहा। तो आपके हस्बैंड है साथ में? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है साथ में। अच्छा, तो कब गई थी हरिद्वार से? कब पहुँचेंगी? 4 तारीख को गई थी। अच्छा, और अब कब तक पहुँचने का इरादा है? 10 तारीख तक। 10 तारीख तक पहुँच जाएंगी। तो पैदल चली हैं? हाँ जी। कुछ श्रद्धा है दिल में, दिमाग में कुछ मान्यता है? मैं बीमार थी। अच्छा अच्छा, क्या बीमारी थी आपको? डिप्रेशन हो गया था। अच्छा, तो फिर ठीक हो गई। अब ठीक हो गई। तो ये आप जब ठीक हो गई तो आपने माना था कि मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ जी, मैंने मन्नत मांगी थी। क्या मांगी थी? कि मैं ठीक हो जाऊँ तो हरिद्वार आऊंगी। तो अब ये आप पैदल वहां से जल भर कर लेके आ रही हैं? हाँ जी। तो ये पहली बार गई है? इससे पहले भी काम? पहली बार गई। पहली बार गई है। तो कैसा रहा पहला अनुभव आपका? अच्छा रहा। अच्छा रहा। अच्छा रहा। थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी? कोई बात नहीं, मुश्किल तो देखो पड़ती है। अच्छा, तो पैरों में अपनी चप्पल नहीं पहन रखी है? नहीं जी। क्या जुराब डाल रखी। जुराब डाल रखी है? हाँ जी। तो चलने में परेशानी हो रही होगी थोड़ी बहुत? छाले आने हैं पैरों। छाले हो गए? मतलब फिर भी आपने सब छाले पड़ गए, थोड़ी मुश्किल हो रही, गर्मी है, मगर फिर भी भावनाएं और दिल में क्या है कि मैं पार कर जाऊंगी। पार कर जाएंगी। हाँ जी। आप भी इनके साथ चले हैं? जी साथ जी। कब चले थे? 4 तारीख को। 4 तारीख को। हाँ, अब 10 तारीख को पहुंचेंगे। हाँ, 10 को। उनकी श्रद्धा देख के कैसा लग रहा है अपनी बीवी की? सही लग रहा है जी, चल रहे हैं पैदल। हैं? तो ये जो बता रहे हैं कि बीमार थी, अब ठीक हो गई हैं? हाँ जी, ठीक हो गई। ठीक हो गई हैं। तो इनको देख के आप इनका हौसला अफजाई कर रहे होंगे? हाँ जी, साथ चल रहे हैं। साथ चल रहे हैं। हाँ। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका सफर अच्छा हो जाए। तो ये चंदौसी की एक महिला जो है अपने सफर पे निकली हैं और इनका सफर ईश्वर आसान करे और इनकी जो श्रद्धा है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही सबसे बड़ा एक आदमी के अंदर एक उत्साह पैदा करता है और वो उत्साह इस महिला के अंदर दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी मोहम्मद दानिश के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।